करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जूडा की, यानी जूनियर डॉक्टर्स की, जिनकी हड़ताल का आज 5वां दिन है मध्य प्रदेश में और अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। जूडा की हड़ताल को लेकर सरकार अब खबर है कि सख्त रवैया अपना सकती है। जूनियर डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अंतिम विकल्प अपनाया है। प्रबंधन ने डॉक्टरों के अभिभावकों से भी बात की है। हड़ताल खत्म करने की समझाइश देने का एक फॉर्मूला अपनाया है। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन उतर आया है। 48 घंटे के भीतर नहीं हुआ समाधान तो कामकाज बंद कर देंगे, ऐसा एसोसिएशन का कहना है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने जूडा की हड़ताल को असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने, कल ही की बात है जब गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपदा के समय में इस तरह हड़ताल करना कतई ठीक नहीं है। आपने शपथ ली है, इसलिए इस तरह से आपदा के वक्त में हड़ताल पर जाना बिल्कुल गलत है। 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने दोपहर को जूडा को 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। देखना होगा अब जूडा आगे क्या रुख तैयार करता है। कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का 5वां दिन है। अपनी अलग अलग 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और कई जगहों पर तो जूनियर डॉक्टर्स सामूहिक इस्तीफा भी दे चुके हैं। 3000 जूडा ने, यानी जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। तो जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर अपने मानदेय को बढ़ाने, यानी स्टाइपेंड को बढ़ाने, कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। प्राथमिकता के साथ उन्हें सुविधा मिले, इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसी अलग अलग 6 सूत्रीय मांगे हैं। अब प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल जारी रखने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ऐसी खबरें हैं कि अब इन जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इस खबर पर एक बार फिर हम अपडेट ले लेते हैं। ताजा अपडेट क्या है? फिलहाल हम ग्वालियर का रुख करेंगे। प्रहलाद सेन हमारे सहयोगी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ भोपाल से हमारे साथ आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी का हम रुख करेंगे। आकर्ष, अभी फिलहाल भोपाल की किस जगह पर आप मौजूद हैं? क्या कोई जूडा का प्रेसिडेंट, कोई अधिकारी आपको, कोई जूडा के डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं? क्या ताजा अपडेट, क्या मांग कर रहा है जूडा? दीपक, मैं हमीदिया कॉलेज में ही मौजूद हूँ, मेडिकल कॉलेज जीएमसी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर डॉक्टर जो हैं वो तमाम लोग अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। 5 दिन हो चुके हैं। इसी तरीके से वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद इन्होंने, जो तमाम प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और अब हम इन्हीं से जानेंगे कि आगे की इन लोगों की रणनीति क्या है। आखिर आगे क्या आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो आप लोगों को जो हड़ताल है उसको अवैध बताया। देखिए, हाईकोर्ट के सम्मान में हम उनके आदेश का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस्तीफा देना ये हमारा भी अधिकार है। हम सरकार के इस रवैये का पूरा विरोध करते हुए अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा आज से हमारे समर्थन में एसआर, सीनियर रेसिडेंट जो होते हैं पूरे प्रदेश के एसआर, हमारे समर्थन पे आज उन्होंने काम बंद कर दिया है। इसके अलावा जो और भी संस्थाएं हैं वो भी हमारे समर्थन में आ गई हैं। तो अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हमें तरह से विवश करती है, तो उसके बाद ये हम नेशनल मूवमेंट बनाएंगे इसको, और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुन लेती है तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं पेंडेमिक टाइम में मरीजों को इससे बहुत परेशानी हो सकती है, उनके इलाज में असर पड़ सकता है, तो आपकी हड़ताल इस समय आपको जायज? देखिए, पहली बात तो मैं देश और प्रदेश की जनता की मरीजों के प्रति पूरी संवेदना होती है। हमने शपथ ली थी कि हम यहाँ आके अपना काम करेंगे, लेकिन ये जो स्थिति है ये सरकार की तरफ से पैदा की जा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे गए, बाकी जगहों पे गुजरात, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ पे सिर्फ ज्ञापन देने के आधार पर सरकार ने उनकी सारी मांगों को पूरा करते हुए उसने स्टाइपेंड बढ़ा दिया, उनको सुरक्षा बढ़ा दी, उनको बीमा, इस तरह की सारी मांगें जो उनकी थी उनकी पूरी कर दी गई है। हमारे यहाँ पे सरकार जानबूझकर हठधर्मिता दिखा रही है। इसका यही सीधा सीधा अर्थ जाता है कि सरकार अपनी जनता के प्रति, अपने मरीजों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। क्या पेंडेमिक आज से नहीं है, पिछले 1.5 सालों से चल रही है। हम लगातार, जब सभी लोग अपने घरों में कैद थे, उस वक्त हम मरीजों की सेवा के लिए तत्पर थे, आगे आए थे और सिर्फ हम काम कर रहे थे यहाँ अस्पताल में। मतलब आपकी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी आप लोग पीछे हटने वाले नहीं? सरकार सख्त रुख अपनाएगी तो भी आप पीछे नहीं? देखिए, सरकार के पास अपने विकल्प हैं, वो अपने विकल्प कर सकती है, हमारे पास हमारे विकल्प हैं। हम क्या उनको ये सुप्रीम कोर्ट करेंगे, और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है
तब तक हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। हम लगातार लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले। जी बिल्कुल, हम उसके हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी बातें वहां पर रखेंगे, क्योंकि पक्ष दोनों तरफ से है। हमारी बातों को सुने बिना ही हमारे खिलाफ फैसला दे दिया गया है। हड़ताल कभी भी सही नहीं होती है, किसी भी समय, पेंडेमिक हो या नहीं हो, मरीजों का नुकसान होता है, अहित होता है। लेकिन सरकार ऐसे क्यों विवश कर देती है? सरकार के ही वादे हैं, ये हमारी तरफ से मांगे नहीं रखी गई हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ये सरकार के वादे थे। 2018 में सरकार ने जितनी बातें कही थी, हम उनको सिर्फ याद दिलाते हैं कि आप ये बातें पूरी कीजिए। सरकार के आश्वासन पे हम हड़ताल पे नहीं गए, सिर्फ सांकेतिक तौर पे प्रदर्शन करके वापस लौट गए। लेकिन सरकार विवश कर देती है हमें। इस तरह से 6 मई की मुलाकात में माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद में उन्होंने जो बातें रखी थी, हमने उनको मांगा था, हमने उनको माना और हम अपने काम पर लौट गए। लेकिन अब सरकार उन्हीं बातों से फिर पीछे हट गई है। आकर्ष, यानी क्या माने कि आर पार की लड़ाई होगी? एसोसिएशन कह रहा है कि 48 घंटे में समाधान नहीं हुआ तो फिर हम पूरी तरह से कामकाज बंद कर देंगे। तो फिर समाधान कैसे होगा, क्या माना जाए? दीपक, वही है, कोई बीच का रास्ता निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद सरकार सख्त नजर आ रही है, इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। 3 बजे तक का समय है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो कार्रवाई से नहीं डर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लगातार वादाखिलाफी कर रही है और यही कारण है कि इस बार वो अड़ग हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए। आकर्ष, आपसे अपडेट्स लेंगे, आप बने रहिए। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, आपके पास क्या इनपुट है, कोई ताजा अपडेट्स? क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहा है जूड़ा। बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा कि जूनियर डॉक्टर अपनी लड़ाई जो है वो आर पार लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि कल 330 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गजराजा मेडिकल कॉलेज के जयरोग अस्पताल परिसर में। ये वो अस्पताल है जहां पर ग्वालियर चंबल अंचल सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी मरीज आते हैं। लेकिन जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। ये वो तंबू है जहां पर वो बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कल उन्होंने 330 डॉक्टरों ने, जूनियर ने इस्तीफा दिया है। तो अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब जो रुख है उनका, वो सीधे तौर पर यह है कि सरकार अगर नहीं मानती तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को असंवैधानिक बताया है। और जो विपरीत परिस्थितियां अभी मध्य प्रदेश के सामने खड़ी हैं, अकेले ग्वालियर में ही हम बात कर लें तो लगातार जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे में जूनियर डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन मरीजों को होती है। लेकिन फिलहाल सरकार से उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन बात नहीं बनी। तब उन्होंने ये रुख अख्तियार किया है, यानी कि पूरा प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। और वो ये चाहते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे, जो वादा उन्होंने किया था वो उससे निभाए। लेकिन यही रास्ता कोई बीच का निकलता नजर नहीं आ रहा है प्रहलाद। यही एक बड़ा मसला है कि आखिर ये पूरा मसला हल कैसे होगा। ये बड़ा अपडेट है। फिलहाल आपके पास कोई अपडेट आए तो जरूर आप हम तक पहुंचाइएगा। आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया भोपाल से लाइव जुड़ने के लिए। प्रहलाद, आपका भी शुक्रिया। तो हमने भोपाल और ग्वालियर का रुख किया, लेकिन कुल मिलाकर अपडेट अभी फिलहाल 5वें दिन, हड़ताल के 5वें दिन जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से यह है कि आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है जूड़ा। बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए जूड़ा के अधिकारी जो प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यानी कि अब टकराव देखिए कितना हो रहा है। एक तरफ हाईकोर्ट कहता है कि 24 घंटे में आप काम पर लौटें, हड़ताल असंवैधानिक है आपदा के वक्त में, 3 बजे तक का अल्टीमेटम कोर्ट ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एसोसिएशन कह रहा है कि 48 घंटे में आप हमारी मांगे पूरी करें, समाधान करें, नहीं तो कामकाज बंद कर देंगे। 3000 जूड़ा यानी जूनियर डॉक्टर्स पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं।